हेलो, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, 4 फ्रेंड्स होती हैं, उनमें से 9th और 10th की ये स्टूडेंट्स हैं। इनमें से 2 9th की स्टूडेंट्स हैं और 2 10th की, लेकिन आपस में गहरी मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो होता क्या है, इन सभी में से सुमन का बर्थडे होता है। तो सुमन का बर्थडे है, उसको एक स्कूटी गिफ्ट की। किसने? उसके बड़े भाई ने। तो सभी वो जो फ्रेंड्स हैं और अन्य क्लासमेट्स हैं, जिसको भी पता लगता है, वो सभी कह रहे हैं वाह, सुमन को स्कूटी गिफ्ट की बड़े भाई ने। वाह सुमन, तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे जैसा भाई तो हर किसी को दे भगवान। तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छा है। काश मेरा भी एक ऐसा बड़ा भाई होता, काश मेरा भी एक ऐसा बड़ा भाई होता। हर लड़की, हर लड़का, हर बच्चा और उसकी वो फ्रेंड्स, वो सब यही बोल रहे हैं, काश मेरा भी कोई ऐसा बड़ा भाई होता, बड़ी बहन होती। काश मुझे भी कोई ऐसे गिफ्ट करता, काश मुझे भी कुछ मिलता, काश मुझे, मतलब सब लेने की ही सोच रहे हैं। लेकिन सुमन क्या कहती है? सुमन ये कहती है, मैं यह नहीं सोचती, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ काश मैं इस लायक हूँ, इस लायक बनूँ कि मैं गिफ्ट दे सकूँ, मैं किसी की कुछ हेल्प कर सकूँ। मुझे देने वालों की लिस्ट में शामिल होना है, लेने वालों की लिस्ट में नहीं। सुमन के ये विचार हैं। सभी चुप हो जाते हैं और तो धीरे धीरे वे कॉलेज में हो जाते हैं, कॉलेज उनका पास हो जाता है। इस तरह से आगे चलकर वो अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट कर लेते हैं। कोई फिर कुछ कर रहा होता है, कोई जॉब कर रहा होता है, कोई घर में है, कोई इधर, मतलब अपने अपने काम में, मतलब वो व्यस्त हैं, अपनी अपनी जगह पर मतलब सेटल हैं। कुछ सालों के बाद वो मिलते हैं। उनमें से जो सुमन है वो सच में वहाँ तक पहुँच गई है कि उसको किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास इतना कुछ है कि वो क्या करे, कैसे करे, उसको ये सब मेंटेन करना पड़ता है। मतलब इतना ज़्यादा कुछ है। वो एक हेल्प करने की उसकी जो इच्छा थी वो कंप्लीट हो गई है। वो दुखी, बेसहारा, लाचार लोगों की हेल्प करती है। कितने लोगों का वो पेट भर रही है और कितने लोगों की वो मजबूरी में, लाचारी में हेल्प कर रही है। उसकी जो भावना थी बचपन से, स्कूल टाइम से, वो सच हो गई है, साकार हो गई है। उसको किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बदले में उसको इतनी दुआएं मिलती हैं, इतनी दुआएं मिलती हैं कि उससे संभली नहीं संभलती, इतना प्यार मिलता है। लेकिन वो जो स्टूडेंट्स जो सिर्फ कहते थे मुझे ये मिल जाए, काश मेरा ऐसा बड़ा भाई होता, बहन होती, ये होता, वो होता, या फ्रेंड होती, ये फ्रेंड होता, तो इस तरह से जो सिर्फ लेने की भावना रख रहे थे, कुछ करने की नहीं, सिर्फ लेने की भावना, वो ऐसे ही नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, बस। तो देने की भावना रखिए। लेने की भावना रख कर क्या फ़ायदा? दुनिया रखती है। हम दुनिया से हटके हैं, हमें दुनिया से हटके बनना है, हटके सोचना है, अलग सोचना है, ऊंचा सोचना है, बड़ा बनना है। बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। बड़ी सोच से ही हम बड़ा बन सकते हैं। सोच ही हमारी छोटी हो तो हम उसी हिसाब से कार्य करते हैं और उसी हिसाब से बनकर रह जाते हैं। अगर हमारी सोच बड़ी है वाकई में, तो एक दिन हम बड़ा बनते हैं। हम इस लायक, जो हमारी सोच होती है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो सोच ही नहीं होगी हमारी वहाँ तक, कहाँ तक, कैसे, क्यों, तो हम कैसे कर पाएंगे? तो हमेशा बड़ा सोचिए, बड़ा बनने की कोशिश कीजिए और देने की भावना रखिए। आप कामयाब बनोगे। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।